अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नया टाइम करने वाला है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 2.3 की थी, उसमें बेटा हमने रूट से हमने इक्वेशन बनाई थी। आज हमने बेटा इक्वेशन दी हुई है, तो उसके इक्वेशन के रूट्स के टाइप्स बताने के इसके टाइप्स क्या, रैशनल है आपके पास, इरैशनल है, रियल है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये बेटा आज का हमारा काम है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा हमारा टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट समझते क्या होता है बेटा? ये मैंने इस तरह हमने ये पढ़ा था, x इक्वल टू माइनस बी, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये बेटा जो इसके अंदर होता है ये वाला, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसने बेटा करना होता है कि इसके रूट्स किस तरह के आएंगे। तो यहाँ पे बी स्केयर माइनस 4ac अंडर द रेडिकल साइन ऑफ, ये बेटा किसके, ये रेडिकल कहते हैं जजर को, रेडिकल कहते हैं बेटा जजर को। जजर के अंदर आए जो अंडर द रेडिकल साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा हमारे पास थी ax स्केयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास है, इसका डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसको बेटा इसको हम यूज करते हैं कि इट इज यूज टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ रूट्स। ये बेटा इसको हम यूज करते हैं रूट्स की टाइप्स बताने के लिए कि रूट्स किस तरह के हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं इसका चार पॉइंट लिखता हूँ, उसको हम समझेंगे और वही हमने याद करने हैं। तो वो पूरी एक्सरसाइज में वही चलेंगे। सबसे पहले बेटा देखें, हमारा पहला पॉइंट है, अगर बेटा बी स्केयर माइनस 4ac हमने निकाला किसी भी इक्वेशन का, तो उसका जो आंसर है बेटा बड़ा आ गया 0 से, यानी कि जमा में आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसको मैं इधर लिख भी देता हूँ, यानी कि पॉजिटिव आ गया, जमा में आ गया। और बेटा ये परफेक्ट स्केयर भी है, परफेक्ट स्केयर उर्दू में बेटा कहते हैं मुकम्मल मुरब्बा। तो बेटा रूट्स भी होंगे हमारे पास, रूट्स विल बी, रूट्स बेटा हमारे पास होंगे हमारे पास रैशनल होंगे, रैशनल बेटा नातक कहते हैं इसको, रैशनल। उसके बाद बेटा रियल कहते हैं बेटा हकीकी को, एंड अनइक्वल, बेटा कहते हैं नाम बराबर। ये बेटा पहला पॉइंट है। अगर हमारे पास फर्ज किया मैंने बेटा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर मेरे पास बी स्केयर माइनस 4ac, इसका मेरे पास बेटा आंसर आ गया 25। तो 25 को मिल बेटा लिख सकते हैं ना 5 का स्केयर। तो इसलिए ये बेटा इसका आंसर पॉजिटिव आया और इसका हम परफेक्ट स्केयर भी बना सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास पहला पॉइंट है, इस तरह का आ जाए। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, अगर बेटा बी स्केयर माइनस 4ac का आंसर बड़ा ही आया, लेकिन बेटा नॉट परफेक्ट स्केयर, यानी कि बेटा उसका परफेक्ट स्केयर नहीं बना। तो ये मैं इसके एग्जांपल बताता हूँ परफेक्ट स्केयर वाला कौन सा होता है। तो रूट्स होंगे बेटा हमारे पास, रूट्स विल बी इररेशनल होंगे। यहाँ पे रैशनल है, यहाँ पे इररेशनल होंगे, इररेशनल। उसके बाद ये रियल ही होंगे, क्योंकि इररेशनल भी बेटा रियल की टाइप ही है। इसको बेटा उर्दू में कहते हैं गैर नातक। तो उसके बाद बेटा इसके एंड अनइक्वल और नाम बराबर होंगे बेटा रूट्स इसके। इसकी एग्जांपल मैं लेता हूं बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मेरे पास आंसर आ गया
17 आ गया। तो बेटा 17 हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो ये बेटा पॉजिटिव तो है लेकिन ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका बेटा इसके लिए ये कंडीशन यूज होगी। नेक्स्ट बेटा इसका तीसरा पॉइंट है, अगर हमारे पास बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 के इक्वल आ गया, तो इसमें बेटा 0 आ गया है, तो 0 में हम रखेंगे रूट्स। रूट्स विल बी बेटा होंगे हमारे पास यहाँ पे रैशनल होंगे, रैशनल, रियल होंगे एंड इक्वल। तो ये बेटा जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ जाए। चौथा पॉइंट हमारे पास बेटा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर बेटा लेस देन 0 आ गया, यानी कि माइनस में आ गया, फर्ज किया इसका आंसर ये आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर हमने निकाला तो ये माइनस 15 आ गया। तो बेटा रूट्स इसके होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी। इमेजिनरी बेटा जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा है एयोटा वाला, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बेटा उर्दू में इमेजिनरी कहते हैं, इमेजिनरी, और इसको बेटा कहते हैं गैर हकीकी अदाद। तो ये बेटा 4 टाइप्स हैं, इसी को देख के हमने बेटा अपनी एक्सरसाइज सारी सॉल्व करनी है। तो नेक्स्ट बेटा इसके हम एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है इसका बेटा हमने एग्जामाइन नेचर ऑफ रूट्स। जब भी बेटा नेचर ऑफ रूट्स का सवाल आ जाए तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो a इक्वल टू 3 आएगा, b इक्वल टू आएगा बेटा -9 आएगा और c बेटा आएगा 2। अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, फर्क कुरिंदा का फार्मूला d इधर लिखेंगे, सिर्फ सिंपल d लिख दे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो b की जगह पे आया जाएगा -9 का स्क्वायर, और बेटा ये आ जाएगा 4, a की जगह पे बेटा 3 आएगा और c की जगह पे बेटा ये आएगा 2। तो यहाँ पे बेटा ये 9 का सब स्केल लेंगे तो ये 81 हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। इसको बेटा माइनस करेंगे 81 माइनस 24, तो ये बेटा आ गया हमारे पास 57। तो इसका बेटा इसमें बेटा ये वाला रूल लगेगा दूसरे वाला, क्योंकि इसका ये आंसर तो पॉजिटिव आया लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये वाला लिखेंगे। रूट्स बेटा होंगे, रूट्स विल बी बेटा हमारे पास होंगे इररेशनल रियल एंड अनइक्वल। ये बेटा हमारे पास इसका पहला पार्ट है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 बेटा है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा इसमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास आएगा 1, b आएगा बेटा 6, c आएगा 9। तो डिस्क्रिमिनेंट का बेटा फार्मूला लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा b की जगह पे 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4, ये 1 आ गया और ये 9 आ गया, ये बेटा 36 हो जाएगा और ये भी बेटा 36 आ जाएगा। तो आंसर बेटा आ गया 0, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ गया। तो बेटा ये वाला लगेगा। रूट्स विल भी लिखेंगे, रूट्स विल बी रैशनल, रियल एंड इक्वल। तो ये बेटा उर्दू में मैंने लिख ही दिया, उर्दू में भी बेटा ऐसे लिखेंगे, बस यहाँ पे रैशनल की जगह पे नातक, रियल की जगह पे हकीकी और बराबर। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5
इज इक्वल टू 0। इसका भी बेटा हमने कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ए हमारे पास 2 आ जाएगा, बी हमारे पास आ जाएगा 4 और सी बेटा आ जाएगा 5। अब बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बेटा बी स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4। ये बेटा यहाँ पे ए आ गया, ए की जगह पे 2 आ जाएगा और बेटा सी की जगह पे 5 आ जाएगा। तो ये बेटा आ जाएगा 16। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये टोटल आंसर आ जाएगा हमारे पास 40। तो इसमें बेटा माइनस करेंगे तो ये बेटा आएगा -24। तो ये बेटा आया है लेस देन 0 आया। तो यहाँ पे बेटा रूट्स लिखेंगे, लास्ट वाली टाइप्स लिखेंगे। रूट्स विल बी इमेजिनरी और बेटा एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बेटा इसका तीसरा पार्ट है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर बेटा 4 है 6x का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर है, इधर 7x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। a इक्वल टू 7, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू -1। अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का बेटा फार्मूला होता है ये बेटा ये आएगा इधर -6 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 7 और b की जगह पे -1। डिस्क्रिमिनेंट बेटा ये आ जाएगा 6, ये माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 28। इसको बेटा प्लस करेंगे, इसको बेटा प्लस करेंगे तो ये आएगा 64 बेटा हमें पता है कि हम इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये ग्रेटर देन 0 भी है। तो यहाँ पे बेटा हमें इसका ये पहले वाला लगेगा रूट्स। इसका आएगा बेटा रूट्स विल बी रैशनल। रूट्स बेटा रैशनल है और रियल है एंड अनइक्वल। ये बेटा हमारे पास इसका चौथा पार्ट है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। ये नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 5 है। 5x का स्क्वायर -2x और आगे है +10 इक्वल टू 0। इसके बेटा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 10। तो बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बनेगा b स्क्वायर -4ac। अब बेटा b स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर, 4 a की जगह पे 5 और c की जगह पे 10। तो ये बेटा आ जाएगा 4 और ये बेटा आएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेटा आ जाएगा टोटल 200 आ जाएगा। इसका बेटा जब करेंगे तो ये -196 आ जाएगा और ये लेस देन 0 है, माइनस में आया। तो इसका बेटा लास्ट वाला लगेगा रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 बेटा देखें, ये आ जाएगा x स्क्वायर -8x + 16 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको अब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1 आएगा, b इक्वल टू -8 आएगा, c इक्वल टू 16। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर -4ac और डिस्क्रिमिनेंट में बेटा -8 का स्क्वायर 4 1, ये बेटा आ जाएगा 16, ये 64 माइनस ये भी बेटा मल्टीप्लाई होकर 64 ही आएगा तो ये 0 आ जाएगा।
तो इसका बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो आया वो 0 आया है। तो ये वाला बेटा तीसरा लिखेंगे, रूट्स विल बी रैशनल रियल एंड इक्वल। तो ये बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। के लिए लिखिए ताकि आपको ये आप याद कर लें, मुज़बानी याद कर लें। बार बार ये इस तरह लिखेंगे तो ये आपको याद नहीं होंगे, इसको मुज़बानी आपने याद करना है, फिर ही आपको सवाल आएंगे। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी की बेटा वैल्यू बतानी है। द रूट्स बेटा हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 9t इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। तो ये बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें बेटा देखें रियल एंड अनइक्वल। तो ये बेटा इसमें पहले में भी हम लिखते हैं रियल एंड अनइक्वल और दूसरे में भी हम लिखते हैं रियल और अनइक्वल। तो यहाँ पे बेटा ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये 0 से बड़ा होता है, यहाँ से बेटा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है। तो यही हमने कंडीशन लेनी है। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। गिवन हमारे पास है बेटा, यहाँ पे गिवन हमारे पास है 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 9t इक्वल टू 0। तो बेटा इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इक्वल टू यहाँ पे 1 है और c की जगह पे बेटा आएगा 9t। बेटा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, d इक्वल टू और d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac और इसका बेटा हमने ले लेना ग्रेटर देन 0 क्योंकि मैं कंडीशन दी है रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे बेटा ये नहीं लिखेंगे, इसको हम ले लेते हैं। b की जगह पे बेटा पुट करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस, अब बेटा 4 a की जगह पे 3 और t की जगह पे बेटा 9t और ये ग्रेटर देन 0। अब बेटा ये 1 का 1 ही आ जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो ये बेटा आ जाएगा 108t ये 0। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप इधर ये हमारे पास है, इसको माइनस 108t 1 बेटा जो इधर आके माइनस हो जाएगा और ये बेटा माइनस 108t और ये बेटा ग्रेटर देन -1 है। तो जब बेटा ये माइनस इसको डिवाइड करना है -1 तो ये बेटा इसका साइन चेंज हो जाएगा, -1 ओवर, तो ये बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेटा आ जाएगा t इक्वल टू 1 ओवर लेस देन 108। ये बेटा t की वैल्यू है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, वो मैं लिखता है इधर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x का स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इक्वल टू 0 ये हो हैज इक्वल रूट्स then find the value of p। तो ये बेटा इसमें कंडीशन हमें दी, कंडीशन को समझना है। रूट्स इसके बेटा जो उसके इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स बेटा कब होते हैं, जब बेटा डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल हो। तो बस यही चीज हमने लेके यहाँ पे इसकी p की वैल्यू निकाल देनी है। देखिए सबसे पहला गिवन क्या है हमारे पास, इक्वेशन लिखे हैं 16x का स्क्वायर माइनस 7p x प्लस 49
इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा ए, इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए हमारे पास आएगा 16, बी आएगा 7p और बेटा सी आएगा 4 9। अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमें पता है डी स्केयर डी इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac और ये इक्वल टू 0, ये गिवन हमें दिया हुआ है सवाल में। तो यहाँ पे बेटा ये नहीं लिखेंगे, ये वाली रकम लिखेंगे, बी की जगह पे बेटा पुट करेंगे 16 का स्केयर माइनस 4, ए की जगह पे बेटा आएगा 16, सॉरी बी की जगह पे आएगा 7p का स्केयर, बी की जगह पे 4, ए की जगह पे बेटा 16 और सी की जगह पे 4 9 इक्वल टू 0। इसका बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 9p का स्केयर माइनस, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे बेटा आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 9, तो ये बेटा आ जाएगा 3 1 3 9 इक्वल टू 0। 4 9p स्केयर ये बेटा इधर आके प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इधर कर लेते हैं, p स्केयर इधर ही रहेगा, 3 1 3 6 डिवाइडेड बाय 4 9, इसको बेटा डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड 4 9, तो ये बेटा आंसर आ जाएगा p स्केयर आ जाएगा 6 4। तो इसका बेटा टेकिंग स्केयर रूट, तो ये बेटा p स्केयर आ जाएगा, स्केयर रूट लेंगे तो ये हमें पता 64 बेटा 8 का स्केयर होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, p आ जाएगा प्लस माइनस 8। तो ये बेटा p की वैल्यू है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द quadratic equation 4u square plus 8u plus q इज इक्वल टू 0। पहले बेटा हम इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर एक्स में होती है, अब यू में आ गई तो बात वही है, इसको हम उसी तरह कंपेयर करेंगे। हैज अनइक्वल एंड रियल रूट्स, फाइंड the possible value of p। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको बेटा उसी तरह ही हम लेंगे। गिवन हमारे पास है 4u का स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इक्वल टू, सॉरी इधर हमने मालूम करनी q की वैल्यू, p तो है ही नहीं। तो ये बेटा यहाँ पे a हमारे पास आ जाएगा 4, b हमारे पास आ जाएगा 8 और c बेटा आ जाएगा q। डिस्क्रिमिनेंट है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे बेटा उसने लिखा है अनइक्वल एंड रियल रूट्स हैं, तो अनइक्वल बेटा इसको हम लेंगे ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे बेटा ये वाली वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे तो b की जगह पे आ जाएगा बेटा 8 स्क्वायर माइनस ए की जगह पे बेटा 4 आ गया, ए की जगह पे बेटा 4 आ जाएगा और सी की जगह पे q। तो ये बेटा आ जाएगा 6 4 माइनस 16 q। तो ये बेटा जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में बेटा q इक्वल टू, ये जब बेटा इसके साथ माइनस था, जब ये बेटा माइनस डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा, ये बेटा इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा माइनस 64/16। तो q लेस देन, ये बेटा माइनस से माइनस कैंसिल 16, इसको बेटा डिवाइड करेंगे तो ये बेटा इसका आंसर आएगा 4। कैलकुलेटर पे कर लें, 64 को नीचे लिख के डिवाइड 16 को करेंगे तो बेटा ये 4 आएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा पिछले की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की बेटा हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा हमारे पास है एम एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये बेटा हमारे पास है पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में बेटा ये गिवन हमारे पास है एम एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू एम आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा -8 और c बेटा आ जाएगा 1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पे बेटा कंडीशन है कि रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल और इक्वल कब होते हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स जब डिटर्मिनेंट बेटा हम 0 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे बेटा ये वाली वैल्यू लेंगे -8 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे m और c की जगह पे 1 इक्वल टू 0। तो ये बेटा 64 आ जाएगा -4m इक्वल टू 0। 64 ये बेटा इधर जाके प्लस हो जाएगा और m इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 2 इधर गया, 4 6 ज़र 24। तो बेटा m की जो वैल्यू आ गई है वो बेटा आ गई है 16। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन ये एक्सरसाइज थी, आसान सी एक्सरसाइज थी 2.4। तो नेक्स्ट बेटा हम इसकी एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। उसमें बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इनइक्वालिटीज, चैप्टर का नाम ही बेटा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ लिया और अब इसके बाद इनइक्वालिटीज की बारी आ गई है 2.5 में। तो बेटा जो मेरी वीडियो पे नए आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और आगे शेयर भी कर दिया करें ताकि बाकियों का फ़ायदा हो जाए और बर वक्त उन तक जो भी कोई नोटिफिकेशन नया है, कोई वीडियो नहीं है, टाइम बर वक्त उनके पास पहुंच जाए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।